नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में तुलसीदास अध्ययन कर रहे थे। तुलसीदास द्वारा रचित जितनी भी कविताएं, जितने भी काव्य रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनमें से हमने भरत महिमा और कवितावली का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया। अब गीतावली पढ़ेंगे, हम गीतावली का अध्ययन करेंगे। गीतावली के 3 पद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में हैं, तो यहाँ पर आपको तीनों पद्यांशों का अध्ययन कराया जाएगा। ध्यान से इस पूरा वीडियो सुनिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको बता दें, गीतावली इनका जो है वो मुक्तक काव्य रचना है, मुक्तक शैली में है और गीति शैली में है। गीति शैली में इन्होंने इसका वर्णन किया है और विभिन्न यहाँ पर इनकी जो भाषा है वो भी ब्रज भाषा है। कवितावली भी ब्रज भाषा में थी। रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा की रचना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो पै हों मातु मते मह हुए हों। यहाँ बता दें आपको, यहाँ पर भरत जैसा कि भरत महिमा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भरत अपनी माता के द्वारा किए गए कार्य से बहुत दुखी थे, क्षुब्ध थे और राम के बहुत प्रिय थे। तो यहाँ पर भी उन भरत के द्वारा ही कहा गया पद है जिसमें वो पश्चाताप करते हैं, जिसमें भरत के हृदय में जो मातृ भक्ति है, माता के प्रति ऐसा नहीं है कि वो माता का अपमान करते हैं, भले उन्हें उनके मन में दुख है, फिर भी वो उनके हृदय में मातृ भक्ति है, निश्चल प्रेम है। भरत के मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। और कैकेयी से ना सही परंतु वो माता कौशल्या से अपने मन की बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो पै हों मातु मते मत मह हुए हों। जो पै अर्थात यदि, ब्रज भाषा है इसलिए ऐसा। मातु, हे माता कौशल्या से वो कहते हैं कि हे माता, यदि माता के मत में, मत जो कैकेयी के द्वारा, मत का अर्थ है विचार, जो माता कैकेयी का विचार अर्थात जो राम को वन भेजने का विचार था, उसमें मेरा जरा भी अगर मैं उनके मत में सम्मिलित रहा हूँ, अर्थात माता कैकेयी के किए गए कार्य में अगर मेरी सहमति रही हो, तो जननी, तो हे माँ, जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वय हों। तो मैं इस संसार में अपने मुख की कालिमा को कहाँ मिटाऊंगा, कहाँ धोऊंगा। ध्वय हों अर्थात धोऊंगा, कहाँ जाकर धोऊंगा। कहने का तात्पर्य ये कि भरत कहते हैं कि भले नहीं था, पर संसार में कोई मानेगा क्या? नहीं, सब यही कहेंगे, तो मैं अपने इस मुख की कालिमा को कहाँ मिटाऊंगा जाकर। हे माता, क्यों हो आज होत शुचि सपथने। मैं आज कितनी भी, शुचि मतलब पवित्र, मैं कितना भी स्वयं को शपथ खाकर, सौगंध, शपथने अर्थात शपथ लेकर, सौगंध लेकर, मैं स्वयं को कैसे आज पवित्र सिद्ध करूं। कौन मानी है सांची, मेरी बात को कौन सच मानेगा। महिमा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर गीतावली से आता है पद्यांश तो ये लाइन अवश्य रेखांकित की होती है। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। महिमा रूपी हिरणी, रूपक अलंकार। भरत कहते हैं कि इस संसार में कोई सज्जन ऐसा नहीं बचा है जो दुष्टों के दुष्ट वचनों से बच पाया हो, दुष्टों ने जिसकी आलोचना ना की हो। अर्थात कोई व्यक्ति अगर अच्छे कार्य करता है तो उसकी दुष्ट व्यक्ति अवश्य आलोचना करता है, अच्छे कार्य की बुराई की जाती है। फिर मेरे तो माता का कार्य ही बुरा था, बुरे कार्य को कौन अच्छा मानेगा। लोग कहते हैं कि, भरत कहते हैं कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। कौन ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति है, सुकृति का अर्थ है पुण्यशाली व्यक्ति, जिसकी महिमा रूपी हिरणी, महिमा को हिरणी बताया, रूपक अलंकार, महिमा रूपी हिरणी, खल बच, खल का अर्थ है दुष्ट, बच का अर्थ है वचन, दुष्टों के दुष्ट वाणी से, दुष्टों के दुष्ट वचनों से, बिसिखन बाची, बिसिखन का अर्थ है बाण, दुष्ट वचन रूपी बाणों से बच पाई हो। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाई जोई सूझे। फिर कहते हैं किसी की जीभ तो नहीं पकड़ी जा सकती, जिसको जो कुछ कहना है, जो समझ में आए वो कह लो जाकर। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिय की बूझे।
मेरे मन की बात को भरत कहते हैं कि मुझ पर कोई विश्वास ना करे, पर मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय की बात को करुणा के सागर, दया के भंडार मेरे श्री राम अवश्य, उनके बिना कौन समझ सकता है, उनके बिना मेरे हृदय की भावना को कोई अन्य नहीं समझ सकता। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी तीक्ष्ण बाण, जो वियोग रूपी विष था, अयोध्यावासी पहले वियोग के विष में तप रहे थे, तो उस वियोग के विष के प्रभाव से अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष व्याकुल थे, परंतु भरत के ऐसे वचनों ने अमृत का, भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भरत के इन वचनों ने अमृत का कार्य किया, अमृत के समान उनको सींचा, और जिससे सभी अयोध्यावासी सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। यहाँ पर भी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गीत शैली भी लिख सकते हैं, और गुण प्रसाद है। रस, जब प्रसाद गुण है तो रस शांत, यहाँ पर शांत और भक्ति युक्त है। ठीक है, शब्द शक्ति अभिधा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्यांश देखते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ था को। अब यहाँ पर इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब मेघनाथ से युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब राम अत्यंत दुखी होते हुए एक साधारण व्यक्ति के समान रोते हुए, विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा तो सारा पुरुषार्थ, वहाँ जो उपस्थित लोग हैं, वानर भालू सभी से कहते हैं कि क्या कहते हैं राम, कि मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरा तो सारा पुरुषार्थ थक गया है, अर्थात मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन, रूपक है यहाँ पर और अनुप्रास भी है। विपत्ति को बांटने वाले, संसार में भाई को विपत्ति बांटने वाली भुजा कहा जाता है, तो विपत्ति बांटने वाली उस भुजा रूपी मेरे भाई के बिना मैं किसका भरोसा करूं, करो भरोसो काको, किसका भरोसा करूं। सुनु सुग्रीव सांच्यो मुँह पर फेर्यो बदन विधाता, बदन का अर्थ है मुख, विधाता का अर्थ है भाग्य ने। हे सुग्रीव, सच में विधाता ने मुझसे मुंह फेर लिया है, ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य मुझसे रूठ गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुग्रीव को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मुझसे विधाता ने मुंह फेर लिया है, इसलिए तो ऐसे समय समर संकट हों तजियों लखन सो भ्राता। तभी तो जब ऐसा युद्ध का संकट मेरे सामने है और ऐसे में मैंने भरत जैसे भाई को खो दिया। भ्राता का अर्थ है भाई। गिरि कानन, गिरि का अर्थ है पर्वतों में, वनों में, जई हैं शाखा मृग। ये जो वानर हैं, शाखा मृग का अर्थ है वानर, ये वानर हारने के बाद, अब तो मैं निश्चित हार जाऊंगा रावण से, हारने के बाद में या फिर मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, अब लक्ष्मण के बिना मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो हार निश्चित है। तो ये वानर कहाँ चले जाएंगे, वनों और पर्वतों में चले जाएंगे। हाँ पुण्य अनुज संघाती, और मैं क्या करूँगा, मैं अपने भाई का साथ पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने लक्ष्मण के बिना मैं वापस नहीं जा सकता, तो मैं भी भाई का साथ पकड़कर मैं भी प्राण त्याग दूंगा। वह है कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। ये सोच सोच कर मेरा हृदय भर रहा है कि विभीषण की क्या दशा होगी, जो उसने मेरे भरोसे, मेरे आश्रय में आकर रावण से शत्रुता ली, रावण का बैरी बन बैठा वो, अब उसका क्या होगा, रावण उसका क्या हाल करेंगे, मेरे उस वचन का क्या होगा जो मैंने उसे लंकापति बनाने का दिया था। तुलसी सुन प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के इस प्रकार वचनों को सुनकर, उनकी व्याकुलता को देखकर, उनको विलाप करते देखकर भालू वानर सभी व्याकुल हो गए, सभी अपने हृदय को खो बैठे, दुखी हो गए। और ऐसे में जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि प्रचारे। तब जामवंत ने उचित अवसर जानकर हनुमान को बुलाकर उन्हें बताया, उन्हें रास्ता, क्योंकि हनुमान को बल बहुत था पर वो अपने बल को भूल जाते थे, याद दिलाना पड़ता था। तो जामवंत ने वही बल याद दिलाया कि तुम जाओ और सुखैन वैद्य को ले आओ। इसके बाद जब सुखैन वैद्य को लेकर आते हैं तब उसके आगे का दृश्य यहाँ पर दिया गया है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे।
अच्छा, इसके जो ये पद्यांश हमने अभी पढ़ा है, इसमें भी भाषा ब्रज है, साहित्यिक ब्रज, करुण रस की अभिव्यक्ति है, क्योंकि राम विलाप कर रहे हैं, और रूपक अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है, शैली वही गे मुक्तक है। ठीक है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ पर कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, उसके बाद जामवंत ने कहा सुखैन वैद्य को, संजीवनी बूटी लाए हनुमान जी, संजीवनी बूटी देने के बाद लक्ष्मण को होश आ गया, और होश आने के बाद सभी लोग लक्ष्मण से उनका हालचाल पूछते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बीमार होता है, बीमारी से ठीक होता है, तो उससे बार बार हालचाल पूछा जाता है। तो लक्ष्मण से भी उस संजीवनी औषधि का सेवन कराने के बाद में जब होश आया उन्हें, तो लक्ष्मण प्रेम से पुलकित होकर अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, घाव जरूर मेरे हृदय में था, पर उसका दर्द आप श्री राम से पूछिए। दर्द तो श्री राम के हृदय में था, पीड़ा के बारे में मुझसे क्या पूछते हो, पीड़ा श्री राम से पूछिए। विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई उस समय कि हृदय में मेरे घाव हुआ, परंतु पीड़ा राम को हो रही थी। इसलिए आप लोग मुझसे बार बार मत पूछो, इसकी चर्चा आप श्री राम से करिए, राम से पूछिए कि मेरा तो हाल वही है। पाई संजीवन जाग कहतियों, प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। औषधि पाकर, संजीवनी बूटी पाकर, संजीवनी औषधि से ठीक होने के पश्चात में, होश में आने के, चेतना में आने के बाद में श्री राम, जब लक्ष्मण से ये पूछा गया तो लक्ष्मण ने बताते हुए ऐसा ही बोला कि आप राम से पूछिए। घाव जरूर मेरे हृदय में था, पर कष्ट श्री राम को था, दर्द श्री राम को था। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि पै, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। कीरे का अर्थ है तोता। मुझसे पूछना तो ठीक वैसे ही है जैसे किसी तोते को, मेरी दशा वैसे ही है जैसे किसी तोते को कोई पाठ रटा दिया जाता है और वो बार बार बोलता, उसे अर्थ नहीं आता है, उसे अर्थ से मतलब भी नहीं होता है, कोई आशय नहीं उसका, और उससे जो रटा दिया जाता है बस वो वही बोला करता है। उसे अगर आप भगवान का नाम रटाइए तो नाम रटेगा, गाली रटाइए तो गाली रटेगा वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। इसलिए मुझे जैसा बता दिया गया कि हाँ बाण लगा था, तो मुझे वही पता है। दर्द क्या, दर्द तो आप राम से पूछिए। जिस दशा में प्रभु राम रखते हैं, प्रभु राम उसी में रहते हैं हम, तो उससे क्या होता है, क्यों होता है, ये तो राम जानते हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या। मैं तो श्री राम के भरोसे हूँ, जैसा वो बताते हैं बस मैं वैसा ही समझता हूँ। शोभा सुख छति लाहु भूप कहें, केवल कांति मोल हीरे। दूसरा एक दृष्टांत, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। लक्ष्मण दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि किसी सुंदर हीरे की, हीरे कोई सुंदर हीरा है, उस हीरे की शोभा, उसकी शोभा सुंदरता कितनी है, उससे सुख कितना मिलता है। क्षति हानि, लाहु का अर्थ लाभ, केवल भूप समझ सकता, राजा समझ सकता है। उसकी चमक हीरे को नहीं पता होती, उसका रखने वाला स्वामी राजा ही समझ सकता है कि उस हीरे से को पाकर कितना सुख है, उससे कितनी हानि लाभ, इस बात को केवल उस हीरे का स्वामी राजा ही समझता है। तो मैं भी ठीक वैसे ही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे स्वामी श्री राम समझ सकते हैं इस बात को, मैं नहीं समझ सकता। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर स्वयं धैर्य भी, अगर धैर्य भी मानव रूप में हो तो वो भी अपना धैर्य खो दे। बड़े बड़े धैर्यवान भी धैर्य नहीं धारण कर पाए, धैर्य को खो बैठते हैं, अधीर हो उठे। राम लक्ष्मण के प्रेम की वास्तव में कोई उपमा नहीं हो सकती, उसकी कोई समानता, कोई उपमान ही नहीं इस संसार में मिल सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं, कहने का तात्पर्य उनका यही है कि किसी कर्म को करने से क्या फल होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, इसको तो श्री राम समझते हैं। कर्म करने वाले की महत्ता को कर्म करने से बस केवल तात्पर्य है, उससे क्या हानि लाभ वो तो उसका ईश्वर जाने। तो मेरे ईश्वर समझते हैं, मुझे जैसा वो राह दिखाते हैं मैं वैसी राह चलता हूँ, वही करता हूँ।
तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। खीरे का अर्थ है दूध और नीरे का अर्थ है पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा को के लिए दूध और पानी की उपमा भी क्यों दें, उपमान नहीं है उनके लिए कोई भी, क्योंकि दूध और पानी भी एक समय पर अलग हो सकते हैं, उनको गर्म करके अलग किया जा सकता है, परंतु राम लक्ष्मण के प्रेम को किसी भी दशा में अलग नहीं किया जा सकता। उन दोनों का प्रेम स्थिर है, अचल है, अटूट है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में ये पूछा जाता है अलंकार, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ पर कार्य कहीं हो, प्रभाव उसका कहीं हो, तो व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है। और उपमा है, दृष्टांत है, अनुप्रास है, गीति मुक्तक काव्य शैली है इसकी, और साहित्यिक ब्रजभाषा है, प्रसाद गुण है। तो ये गीतावली भी यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम दोहावली का अध्ययन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बार बार आपसे कहा जा रहा है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा, समझ में आएगा। धन्यवाद।